चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जहां से मिलने वाले दो एलएक्यूज। पहला एलएक्यू इक्वेशन सॉल्विंग से मिलने वाला है, दूसरा एलएक्यू ज्यादातर डिटर्मिनेंट से पूछता, कभी कभी लेकिन कोई रैंडम दूसरा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन। तो सॉल्विंग में आपको तीन मेथड्स मिलने वाले हैं। पहला है क्रेमर्स रूल, दूसरा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तीसरा है गॉस जॉर्डन रूल। तो क्रेमर्स रूल में फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई। अभी हम देखेंगे डेल्टा क्या होता है, पहले फॉर्मूले लिख लेंगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहां पे हम यूज करते हैं मैट्रिक्स का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax इज इक्वल टू d एंड x यहां पे रख देते हैं हम। a अगर राइट पे आया तो 1 बाई a बनता, या फिर बोलो a इनवर्स बन जाता। तो यहां से हम वैल्यूज निकालते x के, यानी एक्स वाई जेड के, जो भी आंसर इसका मल्टीप्लाई होने के बाद आता वो एक्स वाई जेड होता। गॉस जॉर्डन में तो खैर हम अलग टेक्निक है वो देखेंगे। सो इक्वेशंस देखो आपको, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन देता है आपको ने, जैसा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू -8, कुछ भी एक वैल्यू दिया। तो ऐसे आपको तीन इक्वेशंस मिलते हैं। ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, इन्वर्जन रूल और गॉस जॉर्डन रूल। तो आपका काम है ये इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। तो मैट्रिक्स फॉर्म होता क्या, ax इज इक्वल टू d, ये है मैट्रिक्स इक्वेशन। अब यहां पर आप लिखने का तरीका देख लो, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं यानी x, y और z के साथ वाले टर्म्स, जैसा x के साथ a1, y के साथ b1 एंड z के साथ c1, ये आ गया पहला रो। फिर x, y, z के साथ सेकंड वैल्यूज a2, b2, c2, नेक्स्ट इनटू ये x की जगह पर लिख देते हैं हम x, y, z, और d की जगह लिखते हैं RHS में जो कांस्टेंट वैल्यूज है। जिसको मैट्रिक्स ज्यादा नहीं मालूम वो देख लो, ये हॉरिजॉन्टल टर्म्स को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल वालों को हम बोलते हैं कॉलम। इसमें मल्टीप्लिकेशन अलग होता है नॉर्मल मैथ्स से, और इसका एक और कैलकुलेशन है व्हिच इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसा करना है अपन प्रॉब्लम में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि इक्वेशंस को आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a की वैल्यू अलग, x की वैल्यू अलग, d की वैल्यू अलग लिखना है। यहां तक करने पे सिर्फ एक मार्क मिलता है, मतलब आप सॉल्व करें नहीं कुछ, जस्ट इक्वेशंस लिखे उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए तो भी आपको एक मार्क मिलने वाला है आउट ऑफ 7। उसके बाद जो काम करना है वो करेंगे, जैसा कि एग्जांपल हम बोलिए ये a का आंसर है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं मॉड्यूलस से, जिसका भी हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो a का जो डिटर्मिनेंट आता उसको हम बोलते हैं डेल्टा, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं x, y और z। और ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में क्या करना है इसका भी जस्ट देख लो थोड़ा। डेल्टा 1 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे और ये जो d1 d2 d3 वो लेके आके यहाँ रख देंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 2 में क्या करना रहेगा, सेकेंड कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे एंड फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम को इससे रिप्लेस करेंगे, अगेन फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये तीन वैल्यूज आ गए और डेल्टा की वैल्यू आ गई, वहां सब्स्टिट्यूट करो, आंसर खत्म। लास्ट टाइम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पूछा था, उससे पहले क्रेमर्स मेथड पूछा था। उम्मीद तो है वापस से क्रेमर्स आने की, लेकिन गॉस जॉर्डन एक टाइम से नहीं पूछा अब तक, तो शायद पूछा तो पूछ देता आप लोगों को। यस, और इसमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है व्हिच इज आल्सो अ डिफरेंट कैलकुलेशन। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डेट ए। ये भी एक थ्योरम है वो जो अपन एसएक्यू में करेंगे इसको। सो ए इनवर्स निकालने के लिए तरीका क्या है, एडजॉइंट ए बाय डेट ए, मतलब जैसा अपन ये डेल्टा निकाल रहे हैं, डेल्टा को ही डेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स में रोज को चेंज कर रहे हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज कर रहे हैं रो में, तो वो मैट्रिक्स बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ने बोला जो कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे वो मैं निकालना बताता हूँ प्रॉब्लम में। कोफैक्टर ऑफ ए का जब आंसर आ जाता उसको आप कर लो ट्रांसपोज, जैसा कि
अभी ये A1 B1 C1 रो है, ट्रांसपोज में क्या होता है उन्हें A1 B1 C1 कॉलम बन जाता, तो वो करने पे आपको क्या मिलता है, वो राउंड एडजॉइंट मिलता। देन फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाय डेट यू विल गेट A इनवर्स, उसके बाद कैलकुलेशन में आना है। ये दो मेथड्स क्लियर है, पहले मैंने दो मेथड्स क्लियर करेंगे, फिर गॉस जॉर्डन पे आएंगे, उसके बाद इसके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्चुअली तीन पार्ट्स है, क्रेमर्स रूल, इन्वर्जन रूल एंड गॉस जॉर्डन रूल। हम एक ही टाइप पे सॉल्व करेंगे। चार इक्वेशंस देता हूं मैं, चार इक्वेशन सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से। ये सेम वैल्यूज का इक्वेशन लास्ट ईयर आया दो बार भी, फ्रेश में और सप्ली में, लेकिन वो आया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हम अभी इसको क्रेमर से सॉल्व करके देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग आप क्या लिखेंगे, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब वो कैसा लिखते हैं आप, मैट्रिक्स का इक्वेशन है ax इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे ax इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यूज लिखने के लिए आप कोएफिशिएंट देखेंगे, x के साथ क्या है, y के साथ, z के साथ। तो पहला रो आपका आ गया 1 1 एंड 1, सेकेंड रो के 2 2 3, लास्ट इज 1 4 एंड 9। एक्स वाई जेड का आंसर होता, x का आंसर होता एक्स वाई जेड जो अननोन टर्म्स है अपने पास। डी क्या होता, आरएचएस में जो कांस्टेंट वैल्यूज है, क्लियर है। अब इंडिविजुअल वैल्यूज लिखते हो उसके a 1 1 1 2 2 3 1 4 9, x is equals to x y z and d is equals to 1 6 and 3। क्लियर है। अभी आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट 1 1 1 2 2 3 1 4 9। डिटर्मिनेंट जब निकालते ना गलती से भी ब्रैकेट इस्तेमाल मत करो, और जब मैट्रिक्स लिखते जब डिटर्मिनेंट इस्तेमाल मत करो, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस की साइन हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम को दे सकते हैं, बट फर्स्ट रो और लास्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस है, लेकिन मिडिल वाले के लिए क्या था, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि साइंस कैसा अलॉट होते, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन देते हैं। तो अगर हम मोस्टली तो फर्स्ट से जाना कभी भी आसानी से आता, लेकिन अगर जहां पर जीरो ज्यादा मिल रहे हैं वहां से जाने में और आसान होता है, वो अपन आगे के प्रॉब्लम में देखेंगे। अभी देखो मैं निकालता हूं +1 का डिटर्मिनेंट, ये एक स्टेप बस यहां बता रहा हूं, ये करना नहीं है आपको, बस यहां बताया तो मैं। नेक्स्ट है -1 इंटू डिटर्मिनेंट, फिर है +1 इंटू डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट में आता कौन, देखो 1 कहां पर है, ये कॉलम में है तो ये कॉलम चले गया, कौन से रो में है, ये रो में है तो ये रो चले गया, बचा 2 3 4 9। देन ये -1, अब ये -1 के लिए कर रहे हैं अगर हम, तो ये -1 का रो कॉलम गया और ये रो गया 2 3 1 9। एंड देन ये लास्ट का अगर 1 आखिरी का कॉलम आखिरी का रो 2 2 1 4। देन 1 इंटू इसका आप करेंगे a इंटू डी विच इज 2 9 18 माइनस b इंटू सी 3 4 द 2 9 18 माइनस 3 1 द 2 4 द 8 माइनस 2 1 द, सो a इज इक्वल टू डेट ए 18 में से 12 गए, -1 इंटू 18 में से 3 गए +1, 8 में से 3 गए तो बचा 5, तो 6 माइनस 15 प्लस 5, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 माइनस 15 इज ओके। जैसा ये आंसर आ गया आपको, आप लिखेंगे a इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर आप कौन सा मेथड कर रहे हैं अभी के लिए, क्रेमर्स मेथड कर रहे हैं, तो लिखेंगे क्रेमर्स रूल एग्जिस्ट। मतलब ये है इसका कि जब हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0 तो वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स पे कोई मेथड एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो वहां पर अपन लिखते क्रेमर्स रूल कांट डजंट एग्जिस्ट, आंसर फिनिश। लेकिन वैसे आईपी में है ही नहीं अपने पास, आपको निकालना है नॉन सिंगुलर ही आने वाला आंसर।
तो नॉन सिंगुलर आया तो आपको हुआ एग्जिस्ट क्रेमर रूल। तो अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू को बोल देंगे डेल्टा, जो वैल्यू ए डिटर्मिनेंट किया है उसका आंसर क्या ले लेंगे हम, डेल्टा। देन वी हैव टू फाइंड डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 में क्या करते हैं हम, एक मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम गायब, बाकी के जो दो कॉलम से 1 1 2 3 4 9 सेम लिख देंगे, 1 1 2 3 4 9। बट इसकी जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे डी की वैल्यू विच इज 163। क्लियर, कैलकुलेट करो फिर से डिटर्मिनेंट। सो 1 इंटू, देखो ये कॉलम गया ये रो गया, बचा 2 3 4 9। सो 2 9 जा 18 माइनस 4 3 जा 12। नेक्स्ट है -1। अब ये कॉलम और ये रो गया तो बचा 6 9 जा 54 माइनस 3 3 जा, देन ये +1 यहां पर चले गए तो 6 4 जा 24 3 2 जा 6, 18 minus 12 is 6, 54 minus 9 45, 24 minus 6, so 6 minus 45 plus 18, 6 plus 18 कितना हुआ 24, माइनस 5 में से 4 गए 1 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 45 का साइन माइनस है तो ये भी आंसर। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई -21। सेम वे आपको निकालना है डेल्टा 2 एंड निकालना है डेल्टा 3। क्लियर है यहां तक अभी? सो नेक्स्ट हम निकालते डेल्टा 2। डेल्टा 2 में क्या करते हैं हम, सेकेंड कॉलम में डी की वैल्यू रखते हैं 163 एंड बाकी के कॉलम सेम 121 139। सेम अगर हम डेल्टा 3 कर रहे हैं, सो डेल्टा 3 में हम क्या करते हैं, लास्ट कॉलम की जगह 163, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 121 एंड सेकंड कॉलम एज इट इज 124। कोई आगे करना चाह रहे प्रॉब्लम ये? जी आइए। एक्सटेंड करना। हाँ एक्सप्लेन, अब आपका कर बोलते हैं, करते जाओ, बोलते हैं पहले लाइन रख करो बीच, क्योंकि जगह छोटी पड़ेगा 10 यहाँ पर। कंटिन्यू करिए, डेल्टा 2 मालूम करो, डेल्टा पहले देखो अपने को यहाँ प्लस और माइनस लिख लेना है। पहले इज इक्वल्स टू 1 ले लो। अब ये और ये कॉलम चल जाता तो बचा क्या 6 और 9, 6 9 जा 54। अब ये क्रॉस जा रहे हैं तो माइनस की साइन फॉर्मूला के साथ 9 3 3 जा 9, ये -1 फिर ये रो और ये कॉलम चले गया। अब 2 9 जा 18 और 1 3 जा फॉर्मूला के हिसाब से -1 3 जा 3। अब ये +1, अब ये रो ये कॉलम चले गया तो बचा क्या 2 3 जा 6, फॉर्मूला के हिसाब से -1 6 जा 6, 1 54 - 9 45। Now 18 - 3 15 plus 6 - 6 0 multiply by 1 0। Now 45 1 जा 45 minus plus into minus 15। No 15 minus 45 30। ये आया अपना डेल्टा 2। ऐसा ब्रैकेट बॉक्स बना लेना, हाईलाइट कर देना। डेल्टा 3 1 1 2 1 1 2 4 1 6 3, ये अपने डेल्टा 3।
अब प्लस माइनस प्लस, अब आ गए अपन 1, ये रो ये कॉलम 2 3 जा 6, फॉर्मूले का माइनस 4 6 जा 24 ये रो ये कॉलम 2 3 जा 6, फॉर्मूले का माइनस 1 6 जा 6, कैमरे के सामने है तो कैमरे दिखता है अरे यार थोड़ा बैठा है इधर आके करो इधर आगे करो इधर आगे करो इधर आगे करो वीडियो ऑन है। ये चल रही है, यहाँ से करा था ना आप, जैसा आप बाहर रहते मैं भी बाहर रहता। अब ये प्लस 1, ये रो ये कॉलम चले गया, बचा क्या 2 4 जा 8, फॉर्मूले का माइनस 1 2 जा 2। अब ये 6 minus 24 minus 18 boys, what happened? 6 minus 6 minus 1 into 0, 8 minus 2 plus 6 plus into minus 1 into 18 0 into 1, लिखे तो भी नहीं चलता, नहीं लिखे तो भी चलता। 1 6 जा प्लस 6 माइनस 18 प्लस 6, ये आ गया अपना डेल्टा। आ गया ना, आपको समझ नहीं इतना तो सो साउथ सर आप लोगों को अच्छे से समझा दिए होंगे। अब फाइनल रिजल्ट है आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो एक्स का फॉर्मूला है क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा 1 बाई डेल्टा, जहां पर डेल्टा 1 का आंसर कितना आया था अपने को -21 डिवाइडेड बाय डेल्टा की वैल्यू कितनी है, माइनस एंड माइनस के आंसर 3 1 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। नेक्स्ट y का फॉर्मूला है डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, वे डेल्टा 2 इज एंड डेल्टा की वैल्यू आई थी -3, और 3 1 जा 3 3 10 जा 30, तो y की वैल्यू कितनी है। ओके, देन फाइनली z का आंसर है डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू है -12 एंड डेल्टा की वैल्यू -3 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर है इसका therefore x is equals to 7, y is equals to -10 and z is equals to 4. That's it. क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहला काम आपका क्या रहता है यहाँ पर, राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म है क्या, a into x is equals to d है। a की वैल्यू कैसा लिखेंगे हम, पूरों के कोएफिशिएंट 2 -1 8 3 4 5 5 -2 7 x y एंड z, और d की वैल्यू यहां से लिख लो वैल्यूज, a is equals to 2 -1 8 3 4 5 5 -2 7, x is equals to and d equals to 13 18 20। अब ले लेंगे हम यहां से पहला काम डेट a का, 2 -1 8 3 4 5 5 -2 7, रूल प्लस माइनस प्लस 2 जब हम कर रहे हैं, ये कॉलम और ये रो चलेगा, बचा कौन 4 7 28 माइनस 5 इंटू -2 -10 विच इज अगेन +10, माइनस इंटू माइनस। अब ये कॉलम और ये रो गया तो बचा यहाँ पर 3 7 21 माइनस 5 5 +8 3 2 6 5 4 20 -6 -20, माइनस इंटू माइनस 28 + 10 +1 21 - 25 -6 -20 होता -26। ओके, 2 8 16 2 8 16 2 3 6 76 प्लस इंटू माइनस -4 प्लस इंटू माइनस -8 6 48 8 2 16 208, तो 76 माइनस -4 -208 कितना होता, देन 12 में से 6 के बजे 6, 20 में से 7 के बजे 13, तो आंसर है इसका
तो यहाँ लिखेंगे हम ए इज नॉन सिंगुलर बिकॉज जीरो नहीं है, एंड यहाँ पर कौन सा मेथड एग्जिस्ट होने वाला है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एग्जिस्ट। ओके, यहां तक समझ में आया अभी? ये तो अपन क्रेमर से भी करे थे, ऐसे ही कंपेयर करना है, वैल्यू निकालना है, डेट निकालना। अब यहां पर आपका पहला काम होता है कोफैक्टर ए निकालना। सो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के बहुत तरीके हैं, हम सबसे आसान वाला देखेंगे। अलग अलग एलिमेंट्स के भी निकाल सकते हैं कोफैक्टर, या फिर पूरी मैट्रिक्स को एक जगह करके भी निकाल सकते हैं। आपको बस याद रखना है जो मैट्रिक्स ए है उसमें सेंटर एलिमेंट कौन सा है। सॉल्विंग में अपन करे थे CRLC मेथड, 4 5 3 4 -2 7 5 -2 -1 8 2 -1 4 5 3 4। सेंटर से स्टार्ट, सेंटर पे खत्म। पहला सेंटर का रो है ये वाला, उसमें सेंटर एलिमेंट है 4। अगर मैं लिखा यहाँ पर 4 5 3 4, उसके बाद वाला रो क्या है, -2 7, नेक्स्ट उसके बाद देन लास्ट। आता लिखने सबको ऐसा? तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ा बढ़ गया 4x4 मैट्रिक्स से, लेकिन अब आसान हो जाता बिकॉज आप सबको करना है AD माइनस BC। 4 7 जा -5 2 जा, क्लियर। अब ये 4 का AD माइनस BC, 5 5 जा 3 7 जा, देन 3 2 जा 3 5 4 जा, क्लियर है ये। देन 2 8 जा -7 into -1, 7 2 जा 14, -8 5 जा 5 into -1 is -5, -2 2 जा 4, 1 5 जा 5, -4 8 जा 32, 8 3 जा 24, -2 5 जा 10, 2 4 जा 8, -3। ये पूरे डायग्राम नहीं उतारना एग्जाम में, आप पेंसिल से करो, होने के बाद उसको रब कर दो, ठीक है। तो जैसा इसका आंसर, ये कंप्लीट करो बता दो। तो कोफैक्टर ऑफ ए का आंसर क्या आ रहा है अपने को, माइनस इंटू माइनस प्लस, 28 प्लस 10 कितना हो गया, 25 माइनस 21, -6 माइनस 20, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 माइनस 16, 14 माइनस 40, माइनस पक्का, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, -5 प्लस 4, -5 माइनस 32, 24 माइनस 10 is 14, and 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3। तो ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता। तो इसको ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये है रो, इसको बना दो कॉलम, विच इज 38 4, नेक्स्ट है -9 -26, क्लियर है यहां तक। देन फाइनली ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ए बाई डेट ए। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई लिख के डेट ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती, तो डेट ए का आंसर है -136, और एडजॉइंट ए को बाजू लिख देंगे। तो क्या है इसका आंसर, 38 माइनस 9 4 -26 -26। यहां तक क्लियर है। अब ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन से डी ए, और एक्स की वैल्यू क्या होती है ए इधर आने पे। ओके, सो ए इनवर्स का आंसर है 1 बाई -136 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू है 38 -9 -37 4 -26 14 -26
-1 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है 13 18 20। क्लियर है यहां तक? ये दोनों में क्या है अभी मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन का रूल, रो इज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होता थर्ड एलिमेंट से। क्लियर है? नो डाउट इसके वैल्यूज बड़े हैं। सो 1 बाय -136 38 इंटू 13, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 10 11, 1 8s are 8, 1 3s are 3, तो 4 9, तो पहला है आंसर 494। क्लियर है? देन -9 को मल्टीप्लाई करते 18 से, तो -9 8s are 72, कैरी 1, 9 कैरी 7, 9 1s are 9, 9 प्लस 7 होता 16, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 37 इंटू 20 740। देन पहले रो से हम पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए। देन अब जैसा ये रो कंप्लीट हुआ हम कहां पर आते, सेकेंड रो पे। अब ये सेकेंड रो को फिर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई होता 13 से, तो 4 13 बिकम्स 52। 4 को फिर ये 26 को मल्टीप्लाई करते 18 से। देखो रूल याद रखना, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो -26 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 8 2 16, 16 प्लस 4 माइनस हटा देंगे अभी, 1 6 6, 1 2 2, 8 6 4, तो माइनस इंटू प्लस हो गया -468, देन 14 इंटू 20 होता प्लस 280, देन लास्ट बचा -26 इंटू 13, 3 6 18, 3 2 6 7, 1 6 6, 1 2 2, 8 3, तो -338, -1 इंटू 18, 11 इंटू 20। क्लियर है यहां तक? ये वैल्यूज को अच्छे से मल्टीप्लाई करके डालो। उसके बाद अभी ऐड सबट्रैक्ट में देख लो, पहले प्लस वैल्यूज देख लेंगे अपन। तो प्लस वैल्यू कितनी है, सिर्फ एक है, विच इज 494। माइनस के वैल्यूज एक ही है, एक ही है, तो 0 प्लस 2 होता 2, 4 प्लस 6 होता 10, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 ठीक है। अब यहां पर प्लस वैल्यू देखो, 52 प्लस 280 कितना होता 332। क्लियर? 280 प्लस 52 कितना हो गया 332। फिर कौन है -468, -338 -80, 338 438 348 356, फिर प्लस कौन बचा हुआ है, देन 1 बाय -136, 902 में से क्या निकालना है 494, 2 में से जाता नहीं, तो हम क्या करें 9 को 8 करें, इसको 10 करे थे, लेकिन 10 जा गया, फिर क्या हो गया 9 हो गया, कैरी 1, 12 में से 4 गए, 9 में से 9 गए, 8 में से 4 गए, तो ये हो गया -408। क्लियर? 332 में से 468, देखो 8 में से 2 गए 6 बचा, 6 में से 3 गए 3 बचा, 4 में से 3 गए 1 बचा, लेकिन साथ में क्या था, ओके 6 में से 0 गए 6 बचा, ये सही से लिख देंगे, -356 प्लस 220, तो 6 में से 0 गए 6 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचा, और 3 में से 2 गए। यहां तक समझ में आ गया? देन फाइनली आप क्या करेंगे, ये 136 को अंदर लेके आएंगे, तो देखो -408 इंटू 1 कितना होता, बाई -136। फिर अब नेक्स्ट वाला टर्म -136 बाई, फिर माइनस 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 गया, ये तो देखो 136 1 होता, 136 1 ये होता 136 इंटू 1 136 इंटू सुकून से कैलकुलेट करे तो भी आता, लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट तो चलता। तो अपने पास जो वैल्यूज है वो है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू
आप क्रेमर से कर लो, गॉस जॉर्डन से करो, आंसर यही आता, सॉल्विंग का मेथड अलग होता है। ये एक वैल्यू है जो ज्यादा बड़े वैल्यूज मिलते हैं आपको, जहाँ पे ऐसे वाले कैलकुलेशन है। दूसरों में आप खाली बस देख के डाल सकते हैं, 2 4 8, 5 2 10, 3 6 18, ऐसे वैल्यूज मिलेंगे। बस एक वैल्यू है जहां पर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ठीक है।